क्वेश्चन नंबर 36 है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको क्या फाइंड करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखेंगे आप, ये फंक्शन क्या है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को y इक्वल, इसको u मान लेंगे, प्लस का ये तो आपका सिंपल u बाई v है, कोसेंट रूल से हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, u प्लस v। ठीक है, तो आपको लास्टली क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे u आपका ये वाला टर्म है, ये वाला, और आपका v ये वाला टर्म है। ठीक, चलिए तो पहले क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट, उसके बाद v को डिफ्रेंशिएट, और दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। u आपका जो गिवन है, u इक्वल टू एक्स का पावर x cos x, x का पावर है x cos x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करते हैं, ये आपका क्या है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल। क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंस से लॉग लगाएंगे पहले, तो लॉग u इक्वल टू क्या आ जाएगा? लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, लॉग x टू द पावर x इंटू कॉस x आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए तो यहाँ से आपको, अब आपको पता होना चाहिए log x टू दी पावर n, कितना क्वेश्चन में बता चुके हैं, n इंटू लॉग x होता है। चलिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, इधर तो आपका सेम रहेगा log u, इधर आपका आ जाएगा log x टू दी पावर n, क्या? n इंटू लॉग x। तो ये पावर नीचे उतरेगा, मीन्स आपका x इंटू कॉस x, और आपका क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, इधर क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस x इंटू का आपका log x। ठीक है, चलिए तो log y का डिफरेंस, log यहाँ पे क्या था? log u था। ठीक है, ये वाला टर्म log u था, गलती सॉरी। log u का डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। तीन फंक्शन आपका प्रोडक्ट में था, आप एक काम कर सकते थे यहाँ पे कि यहीं पर एक बार और लॉग ले लेते और आपका सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तीन फंक्शन है, इसका आपको प्रोडक्ट रूल बताते हैं, ऐसे ऑलरेडी हमने बताया होगा किसी एक्सरसाइज में। ठीक है, हम आपको नीचे बताते हैं। यदि मान लीजिए y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे, दो फंक्शन को एक बार लेना है, मीन्स यू वी को ले लिए, w का डिफ्रेंशिएशन कर दिए प्लस में। ठीक है, यू भी ले लिए, w का कर दिए। अब कोई सा भी दो ले लीजिए, जो u भी हो गया तो वी डब्ल्यू ले लेते हैं, वी डब्ल्यू ले लिए, बचा क्या? u, तो u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अच्छी बात है, प्लस का। अब बच कौन गया? u का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, w का भी हो गया, v का बचा, मीन्स dv बाई डी एक्स लिख देंगे, और v के बाद कौन सा बचा? uw। ठीक है, मीन्स दो को रखना है और तीसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये बात आपको समझ में आ गया? आगे यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करते हैं। देखिए पहले हम ये दोनों को ले लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देंगे, x cos x, किसका? log x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ log x।
प्लस में अब कोई दो ले लीजिए, एक्स कॉस एक्स तो हो चुका है, अब हम लोग ले लेते हैं कॉस एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स ले लिए, अब बचा कौन सा एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉस एक्स लॉग एक्स हो गया, ये दोनों टर्म भी हो गया, ये दोनों टर्म भी हो गया, अब बचा कौन एक्स लॉग एक्स, तो आपका एक्स लॉग एक्स को रख देंगे। एक्स लॉग एक्स को बचा हुआ किसका डिफ्रेंसिएशन करना, कॉस एक्स का, मतलब दो को रखना है, तीसरे का डिफ्रेंसिएशन करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपका डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, इस u को इधर कर देंगे, इधर आपका x cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो नीचे कर देंगे, प्लस का आपका cos x इंटू लॉग एक्स, प्लस में x log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये आपका आ गया, ठीक है। ये टर्म आपका, ये आपका डी यू बाई डी एक्स आ गया। बस एक काम क्या करना है, u के जगह पे जो वैल्यू था यहाँ पे u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये पुट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, u के जगह पे यहीं पे पुट कर देंगे, आप कॉपी पे लिखेंगे तो आप उसको अलग लिखेंगे, x का पावर क्या है x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स आपका फाइंड हो चुका है। अब इसको हम उठाएंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, एक आपका फाइंड हो गया, उसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए छोटा करके कर दिए। अब ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया प्लस का। अब v का टर्म पे आते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपका। v क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे वाले में चलते हैं, v आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका क्या है, u बाई वी का फॉर्म है, u बाई वी का फॉर्म है। डायरेक्ट आप क्या अप्लाई करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होगा, नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाले को रख देंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस में u को रख देंगे v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, नीचे वाले का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, नीचे वाले को रख देंगे, माइनस में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस का सॉरी माइनस होगा बीच में, और आपका एक्स ऊपर वाले को रख देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसको कर दीजिए काम, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो कुछ करना नहीं है, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का आपका 0 हो जाएगा। तो ऊपर आपका कॉमन कुछ आ रहा है, 2x आ रहा है कॉमन, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स जो आ गया, नीचे का तो आपका सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस का ये इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे इसको उड़ा देंगे। अब आपका क्या बचा यहाँ, डी वी बाई डी एक्स, ये आपका 2x इंटू आपका माइनस 1 क्या -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस का 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका डी वी बाई डी एक्स आ गया। हम क्या करेंगे इसको, अरे क्या हो गया भाई, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आपका पूरा कॉपी मत हो, इतना हो, चलिए ऊपर में पुट कर देंगे, ठीक है।
ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका dv/dx भी हो गया। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। आपका फंक्शन पे ध्यान देना है, इस वाले बार को ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है, आसानी रहेगा। चलिए 37 में आपका देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये टर्म जो है आपका एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। चलिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजन में हो तो तीन फंक्शन, या आपका मल्टीप्लिकेशन में हो, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो क्या करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंस, पहले लॉग लगाएंगे उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो लॉग लगाइए, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। लॉग दो तीन प्रॉपर्टीज कितना बार बता चुके हैं। प्रोडक्ट में रहे तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डिवीजन में रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यदि पावर में रहे तो पावर नीचे उतर जाएगा, n इंटू लॉग एक्स, पावर नीचे आ गया, n इंटू लॉग एक्स हो गया। चलिए ये अप्लाई करते हैं, तो लॉग y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये आपका जो फंक्शन है, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो लॉग साइन क्यूब एक्स प्लस में लॉग कॉस टू द पावर 4x। और देखेंगे सिंपल, देखिए ये पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉग y तो इधर रहेगा, ये आपका x है, नीचे आ जाएगा पावर, लॉग e हो जाएगा, प्लस में यहाँ पावर क्या है 3 है, नीचे उतर जाएगा तो लॉग ऑफ साइन x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पावर क्या है 4 है, ये नीचे उतरेगा तो लॉग कॉस x हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लॉग e का वैल्यू क्या होता है, लॉग e बेस नहीं दिया मतलब e है, 1 होता है, तो ये आपका लॉग y इक्वल टू क्या आ गया, x इंटू 1 x हो जाएगा, प्लस का आपका 3 का लॉग साइन x, प्लस में आपका 4 लॉग कॉस x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इधर करेंगे डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ लॉग y, LHS में हो गए, RHS में भी, सब क्या है सम में है, तो करेंगे अलग अलग, तो dy/dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस का आपका 3 बाहर, dy/dx ऑफ लॉग साइन x हो जाएगा, प्लस में 4 dy/dx ऑफ लॉग कॉस x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, y है तो log y का 1/y हो जाएगा, इंटू dy/dx x के रेस्पेक्ट में करना है, x का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस का 3 इंटू, यहाँ पर देखेंगे log sin x है, फर्स्ट फंक्शन log, दूसरा आपका साइन, दो बार चेन चला देंगे तो क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1/x, x का जगह क्या है sin x है, अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका cos x आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ 4 बाहर, इसमें क्या है फर्स्ट फंक्शन log, दूसरा आपका cos है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह क्या है cos x है, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x हो जाएगा, तो dy/dx यहाँ से क्या जाता है, ये y इधर कर लेंगे, ये 1 प्लस 3 cos बाई साइन क्या cot हो जाएगा, ये आपका माइनस का 4 साइन बाई कॉस क्या tan हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, y का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया है, क्या दिया हुआ है, ये वाला टर्म, वो आपको पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है।
सेम आपका उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने बताया है आपको, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 3 फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो लॉग लीजिए, तो आपका लॉग y इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 3x इंटू साइन 4x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब लॉग का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, अभी बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं। क्या होता है, यदि log m/n है, चलिए m/n लिख देते हैं, तो क्या हो जाए, log m माइनस log n होता है, डिवीजन में माइनस में आ गया। log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाता है, और आपका log m/n पावर वाला है x टू द पावर n, तो क्या होगा n इंटू log x। चलिए अप्लाई कीजिए, यहाँ 3 फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में ये वाला लगेगा, तो मीन्स log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 टू द पावर x, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में जाएगा, log e टू द पावर 3x प्लस का log साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये पावर है, यहाँ भी पावर, ये वाला आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इसमें पावर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। चलिए, तो जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वहाँ अप्लाई कर लीजिए। इस पावर क्या करेंगे, नीचे करेंगे तो x इंटू लॉग 2 आ जाएगा, प्लस का ये आपका पावर 3x है, नीचे करेंगे ये आपका log e आ गया, प्लस का log साइन 4x आ जाएगा, ठीक है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताएं, log e टू द बेस e क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स आपका log y जो आ गया x इंटू लॉग 2 प्लस का 3x इंटू 1 आपका 3x हो जाएगा, प्लस का आपका log साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ log y इक्वल टू, इधर भी कर देते हैं RHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा, log 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे, इंटू d/dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस का 3 बाहर, d/dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस का d/dx ऑफ log साइन 4x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, dy/dx, ये आपका टर्म आ गया, log 2 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, प्लस का 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, प्लस में यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन log है, दूसरा साइन है, 4x है तीसरा, तो क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के बाद साइन 4x है, अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, इंटू 4x का करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से dy/dx जो आ गया, इस y को इधर कर देंगे, मीन्स log 2 प्लस 3 प्लस आपका 4 हो जाएगा, cos बाई साइन, देखिए एंगल दोनों का 4x है, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा, cot 4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपका काम क्या है, y का वैल्यू क्वेश्चन से यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 5। अभी हम क्वेश्चन को कंफर्म करते हैं क्या बीच में इंटू है या प्लस है, ठीक है, क्योंकि यदि इसमें प्लस होगा तो फिर से हमको बनाना पड़ सकता है। चलिए इसको हम लोग अभी 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा वक्त दें इसमें, 39, चलिए
39 क्वेश्चन नहीं, इंटू ही है, क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहाँ पे भी पावर है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। सिंपल रहता तो आप प्रोडक्ट रूल कर सकते थे, लेकिन आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाएंगे, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 5। दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है। कौन सा आपका प्रॉपर्टी से लगेगा, लॉग m इंटू एन वाला प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग m इंटू एन, इंटू रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपका लॉग y इक्वल टू, अलग अलग करेंगे, लॉग x टू द पावर x प्लस का लॉग e टू द पावर 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, log x टू द पावर n। पावर क्या होता है, बस सिंपल सा है n, ये आपका पावर नीचे उतर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे, ये तो आपका सेम रहेगा, log y इक्वल टू, इस पावर को डाउन करेंगे मीन्स x इंटू लॉग एक्स आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, प्लस का ये पावर डाउन होगा मीन्स 2x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा log e। अब ही बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताया log e टू द बेस e क्या होता है, 1 होता है, मीन्स आपका ये log y इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू लॉग एक्स प्लस का आपका 2x प्लस 5 इंटू 1 आपका क्या होगा, 2x प्लस 5 ही होगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। अब क्या करते हैं, फटाफट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे पूरा, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका x इंटू लॉग एक्स है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो आपका समेशन में है, ये तो आपके लिए इजी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, यहाँ पे लॉग वाई तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, एक को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस का लॉग एक्स को रख दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलिए एक्सपेंड करके ही लिख दिए। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, ये क्या है, 2x है, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू y है, y को इधर कर दिए। ठीक है, अब पूरा टर्म एक साथ लिखाएगा, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस में आपका लॉग एक्स, ये आपका प्लस का 2 है। ठीक है, इससे उड़ा देंगे मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया y इंटू ये 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस का लॉग एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर, बस आपको क्या करना, y का वैल्यू क्वेश्चन से यहाँ पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 3 फंक्शन है आपका, मल्टीप्लीकेशन में है और उसमें पावर भी है। क्या करेंगे, पहले लॉग लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो लॉग लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, LHS में लगाते हैं तो लॉग y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 का होल का पावर क्या है, 5 है, इंटू 3x माइनस 5 होल का पावर 7 है, इंटू 5x माइनस 1 का होल का पावर 3 है। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टीज बताइए, लॉग m बाई n वाला प्रॉपर्टीज यहाँ लगेगा, सॉरी लॉग m इंटू n वाला क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, तो log y इक्वल टू लॉग, अलग अलग करेंगे,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका सिंपल 2x प्लस 3 होल का पावर 5 इंटू में है तो प्लस में जाएगा log 3x माइनस 5 होल का पावर 7, ये भी प्लस log 5x माइनस 1 होल का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ कोई प्रॉपर्टीज लग रहा है, देखिए पावर वाला है, मीन्स आपका log x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू log x, पावर डाउन होता है। तो लगाइए, कितना और देख चुके हैं, अब आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करने आना चाहिए। पावर को डाउन करेंगे मीन्स 5 इंटू लॉग 2x प्लस 3 प्लस का ये आपका 7 नीचे जाएगा तो log 3x माइनस 5 प्लस का ये पावर डाउन करेंगे तो 3 इंटू लॉग 5x माइनस का 1। चलिए, तो क्या होगा, अब सिंपल आपका फंक्शन हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x प्लस 3 प्लस का 7 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x माइनस का 5 प्लस का 3 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का जब y है तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग है, दूसरा आपका 2x प्लस 3 दूसरा क्या है, अलजेब्रा। दो फंक्शन दो चिन्ह चलाएंगे तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स जब क्या है 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, x प्लस में आपका 3 का 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 इंटू सेम यहाँ पर एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, लॉग का करेंगे तो 1 बाई एक्स। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 3x का करेंगे तो 3 आएगा और आपका -5 का तो 0 आएगा, प्लस का 3 इंटू लॉग का डिफरेंस है 1 बाई एक्स, एक्स का क्या है 5x माइनस 1, अब 5x का करेंगे तो 5 आएगा और आपका -1 तो 0 आएगा। मीन्स आपका dy बाई डी एक्स जो टर्म आ गया, इस y को इधर कर देंगे, मीन्स ये आपका 10 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, यह आपका 21 डिवाइडेड बाई 3x माइनस का 5, ये आपका 15 डिवाइडेड बाई 5x माइनस का 1 हो गया। अब आपको क्या करना, y का वैल्यू क्वेश्चन से उठा के यहाँ पटक देना है। ठीक है, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इधर देखिए वेरिएबल है, ये भी पावर वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल, मीन्स दोनों तरफ आपका LHS में भी और RHS में भी क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो लगाइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो लॉग cos x टू द पावर y, कुछ नया नहीं है, बस आप देखते जाएंगे। log cos, जितना बताएं उतना सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए दिख रहा है यहाँ पावर है, मीन्स ये वाला फार्मूला पावर वाला log x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग एक्स। तो क्या होगा, इस पावर को डाउन करेंगे तो मीन्स y इंटू लॉग cos x इक्वल टू, ये पावर को डाउन करेंगे तो x इंटू लॉग cos y। बात समझ में आ गया। अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया आपका। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, इधर dy बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग ऑफ cos x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ cos y। आगे बढ़ते हैं।
ये आपका u इंटू भी है, मीन्स फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस का दूसरा को रख दिए log cos x और आपका पहला को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ये आपका एक तरफ का LHS के तरफ का काम कंप्लीट। इधर भी आपका u इंटू भी है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अपडेट ही आता रहता है यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। यहाँ x को रख देंगे, दूसरा करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y प्लस का log cos y और आपका डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का कर देंगे। बस आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जो जो फंक्शन आपका है। अब यहाँ पे आएंगे y इंटू, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन log, दूसरा आपका cos है, चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x क्या है cos x है। अब cos x को आगे करेंगे तो माइनस का साइन x प्लस का आपका log ऑफ cos x dy बाई dx हो जाएगा। इधर भी आ जाते हैं, ये तो आपका x हो जाएगा इंटू ये आपका क्या फर्स्ट फंक्शन log, दूसरा आपका cos y, ठीक है। तो log का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, मीन्स आपका cos y का आपका माइनस साइन y, ये आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो y का फंक्शन तो dy बाई dx लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। log cos y ये आपका क्या हो जाएगा इंटू x का डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस y साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, प्लस का यहाँ log cos x dy बाई डी एक्स, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपका माइनस x साइन बाई कॉस क्या tan y है तो y dy बाई डी एक्स, ये आपका log cos y है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हमको तो फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं। चलिए तो log इधर आपका है log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ आ गया, ये इधर आएगा तो प्लस का x इंटू टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका क्या है इधर log cos y, इधर क्या है प्लस का y टेन x। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो log cos x प्लस का आपका x इंटू टेन वाई, ठीक है। इधर तो आपका बचा log cos y प्लस का y इंटू टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया, इस टर्म को बस डाउन नीचे कर देना है, log ऊपर आपका cos y ये वाला टर्म प्लस आपका y टेन एक्स, अब नीचे आपका ये वाला टर्म आ जाएगा, इंटू था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई ये डिवाइड में हो जाएगा, तो log cos x प्लस आपका x इंटू टेन वाई हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41 था ना, चलिए देखिए हाँ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है 42 भी सेम है, बस आपको यहाँ पे पिछले में क्या था साइन था ना, साइन था ये कॉस था सॉरी, इसमें क्या है बस आपका tan है, ये आप खुद से करेंगे, सेम है, सेम प्रोसेस एज क्वेश्चन नंबर 41, जैसे जैसे बताएं उसको पहले देख ले उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेम आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो आपका वीडियो आप देख ले पहले जाके, क्वेश्चन नंबर 32 वाला। यदि दिक्कत ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, क्या गिवन है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन में देखेंगे, यहाँ तो कोई ज़रूरी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगे, कुछ तो आपको नहीं दिख रहा है। देखिए ऊपर साइन इनवर्स एक्स है, नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल फंक्शन है। u बाई वी मीन्स आपका
कोसेंट रूल का है, आप सीधे सीधी कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशन बताया उस पर आपका सेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ ज़बरदस्ती का आपका ये पता है कि आपका ये लॉग का है, लॉगरिथमिक डिफरेंस एक्सरसाइज है, ज़बरदस्ती सब क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है u बाई भी है, कोसेंट रूल अप्लाई कीजिए फटाफट। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। u बाई भी का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं और पहले नीचे वाले को ही रखते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन माइनस लगाते हैं, ठीक कहाँ भाग रहा है भाई, माइनस u को रखते हैं v का डिफ्रेंसिएशन। बहुत ही सिंपल सा बात। चलिए इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आपका टर्म u हो गया, ये आपका v हो गया। तो dy बाई डी एक्स आपको ये प्रूफ करना है, उससे आपको देखिए वो धीरे धीरे आ जाएगा। पहले आपको dy बाई डी एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा ना। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिए काम। अब यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स को नीचे वाले को रख दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या लगाते हैं माइनस। अब साइन इनवर्स एक्स को रख दिए और आपका डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यू भी इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, ये रूट है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। उसी तरह आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आपका क्या जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ, ये मेन चीज़, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। कितना क्वेश्चन में आपको डिराइव करके बताएं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देंगे, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला फंक्शन तो आपको दिख रहा है कि पावर है, दूसरा फंक्शन अंदर वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो फंक्शन दो चेंज चलाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का मीन्स आपका रूट का करेंगे, तो 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स का क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, आगे करेंगे अंदर वाले का, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा काट कुट कीजिए, ये देखिए ये नीचे है ये ऊपर है, कैंसिल हुआ, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, मीन्स आपका अब जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन सा टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको इधर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो टर्म आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या है, ये तो कैंसिल हो चुका है तो 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका बचा का एक्स इंटू एक्स यहाँ का, ये आपका साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो प्रूफ करना है उस पर आएंगे। 1 प्लस एक्स तो आ चुका है। अब ये वाला देखिए आप, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला पूरा, इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये y, देखिए y सेम है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर, इसके जगह हम y पुट कर देंगे। इधर तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा आपको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान देते रहना है। 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इफ y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x प्लस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ये तो आप सिंपल से भी कर सकते हैं, इसमें लॉग लगाएंगे तब भी आपका बन जाएगा, नहीं लगाइएगा तब भी, क्योंकि ये सिंपल है। इसमें आपका कोई वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ना आपको 2-3 आपका प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो क्या करेंगे,
इधर देखिए जो प्रूव करना है उसमें आपका रूट है, नहीं दिख रहा है रूट। तो हमारा जो गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x प्लस वाई है। हम क्या करेंगे, इधर रूट नहीं दिख रहा है जो प्रूव करना है उसमें dy बाई डी एक्स में, हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, स्क्वायर कर देंगे पहले, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या x प्लस का y हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, सिंपल हो गया, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अलग अलग कर देंगे क्योंकि आपका इस समेशन में है तो अलग अलग कर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू एक्स का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को टर्म को एक साथ रखेंगे तो मीन्स 2i डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू का 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2i माइनस 1, इधर आपका 1 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 हो गया। क्या यही प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, हेंस आपका ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46, इफ x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर क्या है, ये भी आपका पावर में है, तो यहाँ पे आपको लॉग लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे ये आपका फंक्शन गिवन है x टू द पावर a इंटू वाई का पावर b, ये आपका x प्लस वाई का पावर a प्लस b। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, पहला काम लॉग लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, लॉग लगाइए तो लॉग ये आपका x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर भी लॉग x प्लस वाई का पावर a प्लस b, यहाँ क्या है, पावर में है। ठीक है, पावर में है तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है, ये पावर नीचे चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आपको लिख देते हैं। लॉग कौन कौन जरूरत पड़ेगा, m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, ये आपका पावर है, लॉग x टू द पावर n तो क्या होगा, n इंटू लॉग x। चलिए तो ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन मीन्स लॉग x टू द पावर a इंटू है, क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, लॉग y टू द पावर b हो जाएगा। यहाँ से इस पावर को डाउन करेंगे, लॉग x टू द पावर n ये वाला प्रॉपर्टीज, तो आपका a प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर से पावर आ रहा है, मीन्स हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये वाला प्रॉपर्टीज से, तो ये पावर डाउन करेंगे मीन्स a इंटू लॉग एक्स, प्लस में आपका ये b बाहर करेंगे मीन्स नीचे करेंगे तो लॉग b इंटू लॉग वाई, यहाँ पे आ गया a प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो करिए डिफ्रेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर आप क्या है प्लस में है तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए को बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस का b बाहर कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू, ए प्लस बी कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इधर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई।
इसमें करना क्या था आपको, dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स शो कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ a इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस में b इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये आपका a प्लस बी, यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन लॉग, दूसरा आपका x प्लस वाई, दो फंक्शन दो चेंज चलाएंगे तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का वह क्या है x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा प्लस में आपका y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या टर्म आ गया, ये आपका a बाई एक्स, ये आपका b बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका a प्लस बी का x प्लस वाई, ये आपका 1 प्लस का dy बाई डी एक्स। इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे क्योंकि लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। मीन्स a बाई एक्स प्लस ये आपका b बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ये आपका इसको ब्रैकेट खोलेंगे मीन्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, जैसे ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, तो आपका इधर आ जाएगा b डिवाइडेड बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस का a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस का a बाई एक्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लग रहा है यहाँ पे पेज की ज़रूरत पड़ेगी आगे। चलिए तो पेज ऐड कर लेते हैं, पहले इसमें जाते हैं ऐड पेज। चलिए एक पेज ऐड हो गया, आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ, ये आपका b बाई वाई माइनस में a प्लस बी, अब सिंप्लीफाई करना है x प्लस वाई, इधर भी आपका यही, इधर हम सोच रहे हैं एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा नीचे। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर ये इससे आपका कैंसिल, तो ये आ जाएगा ax प्लस का bx, x से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस का x हो जाएगा आप कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ax माइनस का ay बचेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, एक स्टेप यहाँ छोड़े हैं। चलिए तो dy बाई डी एक्स यहाँ आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल तो बचा bx प्लस में बी वाई माइनस का x प्लस वाई से कैंसिल तो माइनस क्या है a वाई हो जाएगा और माइनस का बी वाई हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो बचा गया bx माइनस का a वाई। ठीक है, नीचे क्या बचा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा, खेल खत्म है, यहाँ bx से कुछ कट रहा है, यहाँ by कट रहा है, मीन्स यहाँ dy बाई डी एक्स जो आ गया, देखिए ये आ गया bx माइनस का ay डिवाइडेड बाई नीचे आपका y इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका हो गया इधर bx माइनस ay डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस का y। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको आपका कैंसिल कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर बचा आपका 1 बाई वाई, इधर बचा आपका 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इस y को इधर ले जाएंगे मीन्स y बाई एक्स हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। बस सिंप्लीफिकेशन था, आप करते खुद भी करते जाएंगे, आपका आंसर हो जाए। देखिए यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दे दिया है, इफ x टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर x इक्वल टू 1 है। बहुत अच्छी बात है, आपको प्रूफ करना है कि ये dy बाई डी एक्स ये इतना बड़ा फंक्शन आएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन पे गौर करेंगे। ये देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है,
ये भी आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो क्या लगाना पड़ेगा बताइए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, एक्स, ये आपका इक्वेशन है एक्स टू द पावर एक्स प्लस आपका वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो आपका जो टर्म आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा बस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आया। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, अब आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स इक्वल, बस क्या है, बीच का माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया। मीन्स आपको क्या करना है, एक तरफ आपको y टू द पावर x एक फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक तरफ आपका x टू द पावर x है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलते हैं दोनों को अलग अलग करते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन आपका u, आपका क्या था, पहला फंक्शन देख लेते हैं क्या था, y टू द पावर x। ठीक है, y टू द पावर x, ये आपका y टू द पावर x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों को, y टू द पावर x को x टू द पावर x को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसका देख लेंगे जो आता है। इसमें क्या देगा, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, लॉग y टू द पावर x, कौन सा प्रॉपर्टी चलेगा, लॉग x टू द पावर n वाला क्या होता है, पावर डाउन हो जाता है n इंटू लॉग x, तो आपका लॉग u क्या हो जाएगा, ये पावर डाउन करेंगे x इंटू लॉग y आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी बाई डी एक्स, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई, ये प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का क्या है, यू है, यू डी यू बाई डी एक्स लिखना नहीं भूलेंगे, इक्वल टू यू इंटू भी एक्स को रख दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई कर देते हैं, प्लस का लॉग वाई को रख दिए और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चलिए, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका u इधर कर देंगे, ये आपका x इंटू लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंस 1 बाई वाई, वाई क्या है x के रेस्पेक्ट में था डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का आपका लॉग वाई, x का डिफरेंस 1 हो जाएगा। मीन्स आपका डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अब u किसको माने थे, y टू द पावर x को, मीन्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ u टू द पावर y टू द पावर x क्या हो जाएगा, ये y u के जगह पे y टू द पावर x डाल देते हैं, मीन्स आपका x का पावर y डी यू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का आपका लॉग वाई आ गया। एक आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, फटाक से इसको ऐसे कॉपी करेंगे और वहाँ पे पुट कर देंगे। इसका आपका डिफरेंशिएशन आ चुका है, क्या आया है, ये आया है। अब आपको ये फाइंड करना है x टू द पावर x का। चलिए, ये बहुत ही सिंपल है, ये v मान लेते हैं x टू द पावर x, लॉग लगाते हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो लॉग v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर x, लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग x होता है, पावर को डाउन करेंगे तो लॉग v क्या हो जाएगा, x डाउन हो जाएगा, x इंटू लॉग x आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी, ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, चलिए, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो आपको लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होगा, तो लॉग वी का 1 बाई वी, बस डी वी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। यू इंटू वी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक्स को रख देंगे, लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स, प्लस में लॉग एक्स को रख दिए,
एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स आपका dv/dx जो आ गया, v इधर कर लेंगे, मीन्स आपका x इंटू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का log x। मीन्स आपका dv/dx, v किसको माने थे, x टू द पावर x को, या आपका इधर भी पुट कर देते हैं। मीन्स आपका जो डिफ्रेंसिएशन आ गया ये वाला टर्म आ गया। तो इसको उठाएंगे, बस ऊपर में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक, ये पुट कर देना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है देख लेते हैं, dy/dx फाइंड करना है। अब dy/dx वाला टर्म तो इधर ही है, क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। ये y टू दी पावर x है, ठीक है, इंटू x का पावर y dy/dx प्लस का आपका y टू दी पावर x log y, ये तो आपका माइनस का है, माइनस x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए, ये y का पावर x है, ये y का पावर 1 है। तो जहाँ पर भी जैसे मान लीजिए a का पावर m है और a का पावर n, डिवीजन में क्या होता है, पावर आपका घटता है, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, x को तो बाहर रख लेंगे, y का पावर आ जाएगा, x यहाँ है, ये 1 नीचे है, तो पावर डिवीजन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, y का पावर x माइनस 1। बेसिक कंपोनेंट आपका बेसिक एक्सपोनेंट का है dy/dx, ये आपको इधर कर देंगे, तो माइनस x टू द पावर x इंटू आपका 1 प्लस log x, ये माइनस y टू द पावर x log y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपका dy/dx लास्टली क्या आ गया, हम क्या करेंगे, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे, मीन्स x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका हो जाएगा, प्लस बीच में आ जाएगा y टू द पावर x log y, नीचे जो आपका टर्म आ जाएगा x इंटू ये वाला नीचे आ जाएगा x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। देख लीजिए सही है, नीचे वाला, ऊपर भी आपका देख लीजिए y टू द पावर x log y, हाँ सही है। चलिए तो आपका हेंस प्रूफ हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये फंक्शन जो है इसको आप चेन रूल से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें लॉग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला फंक्शन में आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, आपको लॉगरिथमिक लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या गिवन है, ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस का tan x का पावर x है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसको तो कर सकते हैं यहाँ, लेकिन इसको अलग से करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ u प्लस में d/dx ऑफ v हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम, मेरा पहले u क्या है उस पर ध्यान देते हैं। u है आपका ई टू दी पावर साइन एक्स, इसको आप चेन रूल से डायरेक्ट कर लीजिए फटाफट। क्या फर्स्ट फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल, दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स, दो चेन चलाएंगे तो du/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स, ये किसका फंक्शन, साइन का, तो साइन एक्स, और आपका d ऑफ साइन एक्स ये आपका x का फंक्शन है। आगे बढ़ेंगे तो du/dx जो आ जाएगा ये आपका एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर x का डिफरेंस e टू द पावर x ही रहता है, इंटू साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे,
यहाँ पे पुट कर देंगे, डी बाई डी एक्स निकल गया आपका, यह हो गया, काम खत्म इसका। चलिए इसका काम खत्म। अब आगे वाला जो टर्म है उसको कर देते हैं। क्या कह रहा है, v आपका 10x टू द पावर x, इधर ही लिख लेते हैं। v है आपका 10x टू द पावर x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। इधर भी लॉग लगाइए तो क्या हो जाएगा 10x टू द पावर x, इधर आप लॉग v, लॉग अब प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, कितना बार लिख चुके हैं। लॉग x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग x, ये पावर डाउन करेंगे तो x इंटू लॉग 10x हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, लॉग v है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग v लिख देंगे, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 10x। ठीक है, यहाँ u इंटू वी लगेगा। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं इसको। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या, 1/x, तो 1/v हो जाएगा dv बाई डी एक्स। अब u इंटू वी लगाइए, पहले x को रख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10x प्लस का लॉग 10x d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब आपका dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इस v को इधर कर देंगे x इंटू, अब यहाँ देखेंगे लॉग का ये देखिए लॉग 10x चैन लगाएंगे, एक लॉग फंक्शन दूसरा 10, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1/x, x अब क्या है 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन आगे करेंगे तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। फॉर्मूला आपको टाइट याद होना चाहिए, ठीक है, मीन्स बोलना नहीं चाहिए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1, काम खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर x है, नीचे आपका 10x है, सेक स्क्वायर x है। ठीक है, चलिए तो सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, और 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x लिख सकते हैं। तो एक होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या काट कूट के लिखा हुआ है, हाँ लग रहा है यहाँ काट कूट किया है, क्योंकि cosec 2x लिखा हुआ है। चलिए तो ये आपका जो टर्म आ गया सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x क्या आ गया आपका, 1 डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस x आ गया। ठीक है, लेकिन आपके जो प्रूव करना है उसमें क्या है, सेक है, ये कॉसेक है, तो क्या करें हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 2, ये 2 साइन x cos x किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है। तो 1/sin क्या हो जाएगा, cosec 2x हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे किए। चलिए तो dv बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्री का था, ये भी हम आपको बता दिए। चलिए तो v क्या है आपका, v यहाँ पे 10x टू द पावर x, यहाँ 10x टू द पावर x, ये आपका x इंटू सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x क्या है, 2 cosec 2x प्लस का log 10x आ गया। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को फटाक से कॉपी करेंगे, सॉल्व हुआ कॉपी करना है और ऊपर पुट कर देना है। चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, बीच का प्लस का साइन देना है। अब देखते हैं, देखिए यही आपका था, अब देखते हैं क्या यही आंसर है। पहला वाला तो मैच कर रहा है पूरा, दूसरा 10x टू द पावर x 2x cosec 2 log 10x, चलिए ये करेक्ट हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 50 तक करना है, ठीक है, टारगेट हम 50 तक लेके चले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत दिन लग रहा है, इसीलिए हम एक में, आपका आज सैटरडे है इसीलिए हमने लंबा वीडियो बनाने का सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फंक्शन पे देखेंगे y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ना आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ना आपका प्रोडक्ट में 2-3 है, या ना डिवीजन में 2-3 है। तो क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे, y इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका चेन रूल, लॉग किसका फंक्शन है, x प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन x का है। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये वाला हो गया।
तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है ये टर्म, डी ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग किसका फंक्शन, ये वाले पूरे टर्म का, इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं, डी ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का क्या है पूरा टर्म, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म u प्लस बी है, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट की जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू आपका एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टर्म आ गया है 2 से 2 क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का आपका एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपका ये चीज़ लिखा है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, मीन्स आपका ये वाला जो टर्म जो दिया हुआ है बुक में, ये आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स ये आपका जो डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करने के लिए दिया हुआ ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया रहा था ये सही था। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है y इक्वल टू लॉग साइन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ ध्यान देखें, ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ ना आपको 2-3 फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहा है, ना आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंस से लगाना ही नहीं, जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है तो आप क्यों लगाइएगा। यहाँ दिख रहा है आपको लॉग किसका फंक्शन है, साइन का, साइन किसका फंक्शन है रूट का, रूट किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन लॉग हो गया, दूसरा फंक्शन आपका साइन हो गया, तीसरा फंक्शन आपका पावर वाला हो गया, और चौथा फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 4 फंक्शन है, 4 चेन चलाना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग साइन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लॉग किसका फंक्शन, साइन का। अब यहाँ का टर्म आगे क्या होगा, कॉपी होगा, तो डी ऑफ साइन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन किसका फंक्शन, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसको आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ का टर्म आगे कॉपी, अब ये आपका एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक है, 4 फंक्शन था, 4 चेन चला दिए। अब डिफ्रेंसिएशन की बारी आती है, डी वाई बाई डी एक्स, आगे क्या फंक्शन लॉग का करेंगे, लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स का क्या है आपका पूरा टर्म है साइन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा फंक्शन साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितनी बार बता चुके हैं कि आप याद कर लीजिए, हम डिराइव करके भी 2-3 बार बताया, 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट एक्स का क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ेंगे इंटू इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का आपका 0 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, मीन्स आपका जो आ गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
ये है कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉस बाई साइन एंगल भी देख लीजिए सेम है, तो क्या हो जाएगा कॉट रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ बचा क्या एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यही प्रूव करना था, देख लीजिए कॉट रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सही है। एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही है, मीन्स हेंस आपका प्रूफ हो